हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। उसी में आगे बढ़ते हुए आज मेरा क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने पढ़े हुए थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश की किरणें क्या है, पारदर्शी पदार्थ क्या है। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। पहले हम प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उनमें हम देखेंगे सबसे पहले कि परावर्तन क्या होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन में पहले देखेंगे परावर्तन क्या होता है। परावर्तन मीन्स यह हुआ कि किसी भी वस्तु का टकरा कर फिर से वापस लौट जाना। जैसे देखिए, मान लीजिए ये बोर्ड है और इस बोर्ड पे हम एक बॉल को मारें तो ये क्या होगा, ये बॉल फिर उसी दिशा में वापस हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, बॉल का परावर्तन हो गया। उसी तरह मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को हम इस बोर्ड पे मारे तो ये मार्कर फिर से इसी दिशा में वापस आ जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, बोर्ड का मार्कर का परावर्तन हो जाएगा। उसी तरह देखिए ध्वनि अगर है, मान लीजिए हम ध्वनि दे रहे हैं यानी आवाज़ कर रहे हैं और ये आवाज़ टकरा करके फिर से इसी दिशा में वापस आ रहा है, यानी ध्वनि का परावर्तन हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, प्रकाश का परावर्तन। मतलब यह हुआ कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा फिर वापस उसी दिशा में हो जाएगा। यानी प्रकाश का परावर्तन तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो इससे इस तरह आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, यानी प्रकाश जो क्या करेगा, किसी वस्तु से टकराएगा फिर वापस लौटना, यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तक कौन होता है, तो आंसर है कि सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तक चांदी है। सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तक कौन है, तो चांदी है। आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या, यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसी तरह देखिए प्रकाश यहाँ क्या करेगा, लौटेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप आपतित किरण देख रहे हैं, ये आपतित किरण हुआ, यहाँ से आपतित किरण, यहाँ से प्रकाश पड़ा, फिर इस तरह से वापस होगा। ये है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे, ये देखिए प्रकाश का परावर्तन एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग एग्जाम में लगभग 10 से 15 बार पूछा गया होगा। यानी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और एक नोट बनाना है। हमारे इस पे लिखने का एक ही मकसद है कि ताकि आप इसे उतार करके एक नोट बनाते चले जाइए। अब नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यह एक ऐसा क्वेश्चन है, केवल ये कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। ऑब्जेक्टिव में लगभग 10 या 15 बार ये तो पूछा गया ही होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आंसर 2 नियम है। कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ये आपको याद रखना। अब देखिए इसके 2 नियम कौन कौन है, ये भी लगभग 10 या 15 बार, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछने की संभावना होती ही होती है। यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो कौन कौन है। फर्स्ट है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण जो होते हैं परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या कह रहा कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपतित किरण और ये हुआ परावर्तित किरण, और ये देखिए आपतन बिंदु, इस पर डाला गया अभिलंब, देखिए ये जो है अभिलंब है, ये जो आप देख रहे हैं ये ओपी क्या है, अभिलंब है। तो ये तीनों क्या है, एक ही समतल में है। देखिए ये तीनों एक ही समतल में है, तो मतलब क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये भी आप समझ चुके होंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है प्रकाश के परावर्तन में कि सर आपतित किरण होता क्या है। तो देखिए आपतित किरण मीन्स क्या, कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, देखिए ये जो है, देखिए यहाँ ये क्या, ये सतह है और इस सतह पर आकर के ये किरण यहाँ पर आकर के क्या करिए, पड़ी। तो इस किरण का नाम, ये जो किरण आई, ये जो किरण आ रही है, इस किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं। तो इसे इस तरह डिफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को, यानी पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण कौन है, ओ ए। तो यहाँ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ओ ए एक आपतित किरण है। ओ ए क्या है, आपतित किरण है। नेक्स्ट क्या है, परावर्तित किरण। तो क्या हो गया,
कि दर्पण की सतह से, देखिए सतह से क्या हुआ और टकराया, दर्पण की सतह से टकराया फिर वापस लौट गया। तो दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौटने को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो देखिए क्या, वह किरण जो दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये भी देखिए आपतित किरण क्या, कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, तो यहाँ देख सकते हैं आप आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी OA क्या हो गया? आपतित किरण। नेक्स्ट क्या? परिवर्तित किरण, यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण। देखिए क्या है? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, यानी किसी सतह से टकराकर, क्या है? किसी सतह से टकराया फिर टकराकर ये वापस लौट गया। देख सकते हैं ये वापस लौट गया। तो किसी सतह पर, दर्पण की सतह पर लौट कर क्या, टकराकर वापस लौट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु मीन्स क्या हुआ? दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु, दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है। देखिए यहाँ से क्या है, ये आपतित किरण गई और इस बिंदु पर पड़ी, तो क्या दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है। तो देखिए आपतित किरण कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पड़ रहा है। यानी ये क्या हो गया? ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम हम क्या देते हैं? आपतन बिंदु। नेक्स्ट देखिए आपतन कोण, आप देख रहे हैं ये आपतन कोण को हम I से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण को किस तरह से डिफिनेशन में लिख सकते हैं? देखिए ये आपतित किरण हुआ और ये क्या है? अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। देखिए यहाँ लिखा गया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। सेम उसी तरह परावर्तन में क्या लिखना है कि परावर्तित किरण। देखिए ये जो है ये क्या है? परावर्तित किरण। तब परावर्तित किरण और क्या? परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और ये देखिए ये जो है अभिलंब। तब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, ये जो बन रहा है ये R जो है ये परावर्तन कोण है। यानी देखिए इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि देखिए ये हो गया क्या? समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण। और इस समतल किसी सतह पर कोई किरण आके पड़ी, इस किरण के नाम, इस किरण का हम नाम दिए क्या? आपतित किरण। और ये किरण यहाँ से टकराया फिर ये वापस हो गया, इस किरण का नाम हम क्या दिए? परावर्तित किरण। तो ये हो गया आपतित किरण, ये क्या हो गया? आपतित किरण। ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। और इनके बीच में देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में देखिए आपतित किरण ये हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, इनके बीच में एक लंब बनता, यानी आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु मीन्स क्या? दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु यानी दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ पे आपतित किरण पड़ती है। तो यहाँ देखिए ये आपतित किरण जो है यहाँ पे आकर के पड़ रही है। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम हम क्या देते हैं? आपतन बिंदु। और ये जो कोण है देखिए आपतित किरण और ये है अभिलंब। अभिलंब को हम इस तरह से डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि आपतन बिंदु पर स्थित वह सीधी रेखा या वह सीधा एक लंब होता है, एक विशेष प्रकार के सीधी लंब होते हैं। यानी आपतन बिंदु पर स्थित एक सीधी लंब को ही हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या? जो आपतन बिंदु पर लंब होती है, यानी आपतन बिंदु पर स्थित एक सीधी लंब होती है जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए हम किस क्लास में क्या क्या पढ़े, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना, यानी प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन था आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, नेक्स्ट आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि आपतन एक समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण पे क्या होता है कि कोई किरण पड़ा और किसी सतह पर जो पड़ती है उस किरण का नाम क्या देते हैं? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और किसी सतह से टकरा करके वापस लौटने वाली किरण को
परावर्तित किरण कहते हैं, यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, देखिए किसी सतह इस पर पड़ने वाली किरण है, उस किरण का नाम क्या कहते हैं, आपतित किरण। यहाँ आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं, ये जो O और A है आपतित किरण, जबकि O और B, OB क्या है, परावर्तित किरण। तो किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन, देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इस तरह से हमने सभी को डिफिनेशन को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ पढ़ लिया। अगर आपको फिर भी इनमें समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत है, नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ आज का लेक्चर को एंड करता हूँ। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। इसी में आगे बढ़ते हुए धन्यवाद।